ये दोस्तों आज की जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, बुलंदशहर जो यूपी में पड़ता है, आपको सबको पता होगा दोस्तों। यहाँ पे कल एक ऐसा फैसला दिया कोर्ट ने जो एक राक्षस बेटे को, जी हाँ, आजीवन कारावास और साथ में 51,000 का जुर्माना। जी हाँ, क्योंकि राक्षस बेटा अपनी ही माँ को बीवी की तरह रखना चाहता था। जी हाँ, 36 साल का एक विधवा माँ को अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था। जी हाँ, इसी बहाने 16 जनवरी 2023 को खेत पे लेके जाता है। जी हाँ, खेत में ले जाने के बाद चारा, जो भैंसों के लिए चारा भूसा काटते हैं, वो काटने के बहाने उनके साथ रेप करता है। जी, बुजुर्ग माँ के साथ रेप करता है। उसके बाद बुजुर्ग माँ अपने घर पे आके छोटे वाले बेटे को बताती है, जबकि ये 36 साल वाला बेटा बड़ा होता है। तो वो घर वाले उसको समझाते, परिवार वाले समझाते भी है कि भाई ये गलत है, तुम्हारी माँ है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो अपनी जिद से नहीं कि भाई इसमें कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो बीवी रखना है। जी हाँ, मतलब उसका बाप मर चुका है तो बेटा अपनी माँ को बीवी रखने को रेडी हो गया था। जी हाँ, नहीं माना तो 16 जनवरी घटना थी। 22 जनवरी के उसका छोटा वाला बेटा इनके खिलाफ रेप केस कराता है। जी हाँ, माँ कहती है कि भैया अब ये इंसान तो राक्षस बन चुका है, अब ये नहीं सुधरने वाला, क्योंकि माँ के साथ इतना गलत हो जाए तो माँ माफ़ कर देती, कैसी भी औलाद होती है उनको एक बार माफ़ कर देती। लेकिन नहीं मान रहा था वह, तो उन्होंने पुलिस एफआईआर दर्ज करा दिया छोटे वाले बेटे ने। उसका एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट कर ली, तुरंत उसकी चार्जशीट बन गई। 20 महीने के अंदर अंदर इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास सुनवा दी गई। जी हाँ, हैरान कर देने वाली बात है। माँ कोर्ट में रो रो के कह रही थी कि मेरा बेटा राक्षस है। जी हाँ, और इसको सजा नहीं, इसको फांसी देनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे सरकारी वकील का बयान आता है कि भाई एक माँ बार बार, पहली बार जिंदगी में मैंने पूरा केस लड़ा हूँ। इसका इंटरव्यू अगर आप जाके देखोगे, जो कि सरकारी वकील साहब थे, उनकी तरफ से जब बहस की जा रही थी तो उनको एक माँ रोते हुए देखी गई कि पहली बार ऐसा आया, और एक माँ जो कि अपने ही बेटे के खिलाफ 376 का केस का मुकदमा लड़ रही थी खुद कोर्ट में, और उसको फांसी की सजा दिलाना चाहती, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको आजीवन की कड़ी सजा के साथ 51,000 का जुर्माने के साथ उसे जेल में भेज दिया गया। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज की डेट पे एक माँ तो माँ ही होती है, ठीक है। उसके बाद आज के घर की सुरक्षित नहीं। हाल ही में एक और मामला आया था राजस्थान का, जिसमें एक माँ चिल्लाती रही, लेकिन दारू की नशे में एक राक्षस बेटा उनके साथ रेप करता रहा। जी हाँ, आज की डेट में सोचिए कितना घोर कलयुग है। इस मामले में आप उठा के देखिए कि इससे छोटा वाला भाई था, एक माँ के साथ गलत कर रहा था। ऐसे राक्षस को तो वही भी खत्म कर देना चाहिए देखा जाए तो। जी हाँ, लेकिन फिर भी पारिवारिक तौर पर उसने माँ ने उसको समझाया होगा कि भाई गलती हो गई, चलो ठीक है, इसको समझाया जाए। लेकिन फिर भी राक्षस अननीति वाला, जी हाँ, उसके मेंटलिटी में देखो, राक्षस भी छोड़ देते होंगे अपनी माँ को, कोई इतना नहीं है। इतने हैवानियत, इतने घटिया लोग पता नहीं कहाँ से इस धरती पे आ जाते हैं। तो बट फिर भी उनके साथ उसको मुकदमा लड़ना पड़ा उनको पास में। ठीक है, तो इसका 20 दिन के, कहते हैं 20 महीने के अंदर इसका फैसला हो गया पूरा फाइनली। लेकिन ऐसे कुकर्मी, ऐसे राक्षस जो औलादे होती है, इनको मुझे लगता है कि कोर्ट ने फैसला सही सुनाया। तुरंत फास्ट ट्रैक पे लिया गया इस मामले को, 20 महीने के अंदर इसको सज़ा सुनाई गई है। लेकिन फिर भी इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसी होनी चाहिए। फांसी की भी हो जाती तो कोई गम नहीं होता, क्योंकि माँ के साथ कोई भी गलत करेगा, चाहे कोई सा भी रिलीजन कोई से भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और साथ में हो सके फांसी की देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। एक ये भी